कि आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का दूरी एवं दिशा ज्ञान परीक्षण। रीजनिंग पढ़ेंगे हम, दूरी एवं दिशा। इसे बोलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखिए, दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। देखिए, अपने वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग तो दिशाएं होती हैं 10। ठीक है, कि 10 दिशाओं में आपका क्या कीर्ति फैली हुई है, कहते नहीं कहते हैं हम लोग। और वैसे अकॉर्डिंग अगर आपको रीजनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, तो दिशाएं होती हैं 8। ठीक है, और आपको क्या पता होता है कि मेन बच्चे बोलते हैं कि दिशा कितनी होती हैं? 4। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का बहुत ही बच्चों को क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। क्या नाम कि कहाँ सर उत्तर ऊपर कहाँ होगा, फिर कॉपियाँ घुमाते हैं। कभी ऐसे देखते हैं कि कॉपी टेढ़ी कर रहे हैं, खुद टेढ़े हो रहे हैं, कॉपी करते करते टेढ़े हो रहे हैं, इन्होंने दिशा क्लियर नहीं हो पाती है। तो देखिए आज आपको दिशा क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर डायरेक्शन जा रहा है ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। और पश्चिम के जैसा अपोजिट क्या होता है, पूरब होता है। ये 4 दिशाएं तो आपको मालूम हो गई। ठीक है, ऐसे मान लो कि कॉपी पे आप लोग बैठे हुए हो, लिख रहे हो, तो आपने 4 लाइनें जो 2 लाइनें खींची हैं आपने क्रॉस में, और जो ऊपर गया वो क्या गया, उत्तर गया। तो इसी तरीके से हम क्या होता है, मैप भी देखते हैं अपना। जो मैप होता है आपका, ये जैसे इंडिया का मैप है या विश्व का मैप है, तो कैसे रखोगे, जो ऊपर साइड होगी कहाँ होगी, उत्तर की तरफ होनी चाहिए, और नीचे साइड कहाँ होनी चाहिए, दक्षिण तरफ होनी चाहिए। तो मैप की तब डायरेक्शन आपको मालूम पड़ेगा, डायरेक्शन किधर जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर आप कहोगे दिशाएं 4 है तो 8 कैसे हो गई। आप कह रहे हो कि दिशा, हम कह रहे हैं दिशाएं 8 है, और ये तो 4 ही तो है। देखिए ध्यान से, इसे क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में दिशा कौन सी आई, ये उत्तर है, ये पूरब है। तो दोनों का मिक्स क्या हो गया, क्या हो गया, उत्तर पूरब, या इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर को भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, कुछ भी कह लो। इन दोनों का पश्चिम दक्षिण। अरे यार, इसमें हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, दिशा कितनी हो गई, 4 हो गई। देखिए, जिन दिशाओं के बीच में उत्तर पूरब में जो आएगी तो दोनों मिला के बोल देंगे, बीच की क्या बोल देंगे, उत्तर पूरब बोल देंगे। पूरब दक्षिण के बीच में आएगी तो क्या बोल देंगे, पूर्व दक्षिण बोल देंगे। और दक्षिण पश्चिम के बीच में आएगी तो क्या बोल देंगे, पश्चिम और दक्षिण बोल देंगे। और पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगी तो क्या बोल देंगे, उत्तर और पश्चिम बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर ये तो बात हो गई दिशाओं की। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। क्या बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो, आपने घड़ी देखी होगी, क्या चलती है घड़ी, ये वाली क्या चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। तो वैसे ही अगर हम यहां भी क्या करेंगे, जब दायां चलना होगा हमें, यानी कि राइट चलना होगा, तो कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो दायां, उत्तर का दायां किधर हुआ, क्लॉकवाइज। फिर इसका दायां किधर होगा, ये तो आएगा, इस तरीके से आएगा। इसका दायां, इसका दायां इधर आएगा, घूम रहे हैं गोल गोल, घूम रहे हैं। इसका दायां, इसका दायां,
इसका दायां ऊपर, इसका दायां। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। कैसे घूम गए? क्लॉकवाइज घूम गए। ठीक है, अब बायां, जब दाएं का उल्टा क्या होता है, बायां होता है, तो बायां कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? तो देखिए यहां बायां, ठीक है, इसका बायां नीचे, इसका बायां नीचे, इसका बायां नीचे, फिर इसका बायां, फिर इसका बायां, फिर इसका बायां, और फिर इसका बायां ऊपर। बन गया पूरा? ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया पूरा। ये क्लियर हो गया? तो अगर पूछा जाए कि पश्चिम का बायां किधर होगा, नीचे होगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल में कहते हैं कि राम पहले पश्चिम गया और पश्चिम से बायां मुड़ा, तो कैसे करोगे? तो अगर राम यहां पर है, पश्चिम गया, पश्चिम के बाएं मुड़ा तो नीचे आ गए, और दाएं मुड़ा तो ऊपर चले गए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही राम पूरब गया और बाएं मुड़ा, क्या करोगे? बाएं मुड़ेगा तो ऊपर, दाएं मुड़ेगा तो नीचे। क्लियर? राम उत्तर गया और दाएं मुड़ा, राम बोले उत्तर गया और दायां क्या मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा, और बायां इस टाइप मुड़ेगा। क्लियर हो गया? अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। अब एक चीज और आती है एग्जाम में, देखिए ये सर्किल होता है पूरा, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है कंप्लीट। एक एंगल जो बटा हुआ है ये कितने डिग्री का होगा? ये वाला, ये कितने डिग्री होंगे? 45 के। ये भी 45, ये भी 45, 45, 45, 45, 45 और 45। ठीक है, आप ये दोनों मिल जाएंगे तो ये वाला एंगल, ये दो, तो दोनों जोड़ देंगे, कितने हो गए? 90, 90 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों 90 डिग्री, ऐसे ये दोनों 90 डिग्री, और ये दोनों 90 डिग्री। अब देखिए योग क्या आएगा, योग के लिए कितना आएगा? 360 डिग्री। अब एग्जाम में आता है राम 45 डिग्री दाएं मुड़ा, तो पॉइंट वैल्यू क्या होती है? यहां पर होती है। अब राम 45 डिग्री दाएं मुड़ा, तो दाएं किधर होता है? क्लॉकवाइज होता है। राम यहां पर, तो कहां जाएगा? राम यहां पे आ गया। जब दाएं मुड़ेगा तो यहां से कहां आएगा? यहां पे आएगा। ठीक है, राम 90 डिग्री दाएं मुड़ा, तो राम 90 डिग्री मुड़ा, कहां पे आएगा? यहां पर आएगा। सही है? कहां से मुड़ा? इसका फेस कहां था? ये था, और यहां से कहां आ गया? ये यहां पर आ गया। ठीक है, राम 135 डिग्री दाएं मुड़ा, तो कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। ठीक है, राम 45 डिग्री बाएं मुड़ा, तो बाएं कहां मुड़ जाएगा? ऊपर, यानी कि यहां पर 90 और ऊपर बाएं, 135 और ऊपर बाएं। समझ में आ गया जी? तो एग्जाम पूछते नहीं है कि मोहन 135 डिग्री दाएं मुड़ा, मोहन 135 डिग्री बाएं मुड़ा, तो कोई अब दिक्कत होगी कोई? तो इस टाइप से ही हम दाएं और बाएं को मुड़ा लेते हैं। अगर ये डायग्राम पूरा क्लियर है, आपके छपा हुआ है दिमाग में, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, सब इसी से क्वेश्चन आते हैं पूरे। ठीक है, तो इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा?
ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का किस दिशा में होता है बल? नीचे होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज फेंकोगे तो कहाँ जाएगी? नीचे आएगी। और हाइड्रोजन में भर दोगे तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, ठीक है। आगे, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, और वह पूरब में जाना चाहता है। तो वह कौन सी दिशा पकड़ेगा? देखो ध्यान से, पहला है दाएं बाएं दाएं, दाएं बाएं दाएं, बाएं दाएं बाएं, बाएं दाएं बाएं, और लास्ट है दाएं। क्या ये वाली दिशा पकड़ेगा? अगला देखो, क्या ऐसे करके वो पूरा में पहुंच जाएगा? ये निकालना है। अगला है दाएं बाएं बाएं, बाएं, दाएं बाएं बाएं, दाएं बाएं बाएं, दाएं। क्या पहुंचेगा? देखिए, तीसरा ऑप्शन ऊपर लिख दे रहा हूं। तीसरा ऑप्शन है दाएं 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 बाएं, दाएं दाएं बाएं, बाएं दाएं दाएं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? अब कैसे देखना है आपको? ये डायग्राम उतार लिया आप लोगों ने, तो इसको उतार लीजिए आप लोग, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मिड वैल्यू है इसकी, ठीक है। पहला था दाएं, दाएं कहां मुड़ोगे? पश्चिम में जा रहा है ना, यहां पे कर दूं। एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, और पहला क्या है? दाएं बाएं दाएं, दाया। हाँ, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, अब उसे क्या करना है? उसे पूर्व में जाना है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? दाएं, तो दाएं यहां गए। फिर क्या हो गया? बाएं, इधर हो गए, इधर मुड़े। फिर क्या हुआ? दाएं, फिर ऊपर। फिर क्या हो गया? बाएं, फिर इधर, फिर दाएं, फिर ऊपर, फिर बाएं, फिर इधर, और फिर बाएं तो नीचे। तो ये कहाँ जा रहा है? नीचे दिशा क्या कौन सी होती है? दक्षिण। कौन सी होती है? दक्षिण। तो क्या सही है? ये गलत हो गया। अगला देख लो आप। अब अगला कह रहा है पहले क्या कह रहा है? दाएं। तो दाएं कहाँ जाएगा? ऊपर।
फिर बायां इस साइड में, फिर बायां नीचे, फिर दायां इधर, फिर बायां नीचे, फिर बायां इधर, इधर जाएगा बायां, और फिर दायां, दायां कहाँ होगा इसका, नीचे। तो कहाँ आ रहा है ये, दक्षिण में आ रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए तीसरा, पश्चिम में चले यहां से, ये कहाँ आ रहा है, दाएं किधर, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर दायां इधर, हाँ दायां इधर होगा दायां, फिर बायां कहाँ होगा, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर बाएं इधर आ गए, फिर दाएं ऊपर हो गए, और फिर दाएं जगह आ रहा है पूरब में। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आया, आया समझ में आपको। चलो मैं भी पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे, मिलाते हैं इसको, मोबाइल है, बनाओ फटाफट बनाओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे, बताओ। जब तक पॉज कर दो इसे। क्वेश्चन लिखिए, एक बोल रहा हूं मैं, लिखिए, पंकज पूरब में चलना प्रारंभ करता है, पंकज पूरब में चलना प्रारंभ करता है। कौन, पंकज। देखिए ध्यान से देखिए, पूरब कहां होता है, इधर। पंकज पूरब में चलना प्रारंभ करता है, चल दिया। फिर कह रहा है वह पहले बाएं चलकर 100 मीटर जाता है। बायां ऊपर होता है नीचे होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर बायां कितना, 100 मीटर। क्लियर हो गया। क्लॉकवाइज होता तो क्या आता, दायां होता तो नीचे आता, बायां है तो ऊपर जाएगा। आगे है, फिर दाएं 150 मीटर चलता है, फिर दाएं 150 मीटर चलता है। अब इसका दायां क्या होगा, इधर कितना हो गया, 150। मैंने कहा था जब ऊपर जाओगे, ऊपर का जब उतर आ गया तो दायां किधर होगा, इधर होगा। क्लॉकवाइज कितना हो गया, 150। फिर कहता है फिर दाएं चलता है, दायां किधर से कहां होगा इसका, नीचे, क्लॉकवाइज, फिर दाएं चलता है। अब कह रहा है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो जा रहा है वो नीचे, कौन दिशा कौन सी होती है, दक्षिण में। बताया था मैंने आपको, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो नीचे दिशा कौन सी हुई, तो कहां जा रहा है, दक्षिण में। क्लियर। तमिलनाडु से और श्रीलंका के बीच में है जो ब्रिज है, उसे क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य जल संधि बोलते हैं उसे, ठीक है। वो राम सेतु बना हुआ है ना, वहीं से है वो। आगे देखो यहाँ पर बद्रीनाथ कहाँ पे है, उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो ये भारतीय चार धाम हो गए। अब उत्तराखंड के चार धाम कौन कौन से होते हैं, तो एक तो बद्रीनाथ तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। एक हो गया केदारनाथ, एक गंगोत्री, और एक यमुनोत्री। ये उत्तराखंड के चार धाम हो गए, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि छोटा चार धाम किसे कहते हैं, तो छोटा चार धाम कहते हैं उत्तराखंड के चार धामों को हम छोटा चार धाम कहते हैं। इसमें बद्रीनाथ,
केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री आते हैं। और भारतीय चार धाम आ जाए, बड़ा चार धाम क्या होता है, इसमें आपके बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि अभी जो सरकार है, चाहे सरकार मोदी की हो चाहे योगी की हो, वो अपने धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें एग्जाम में भी आ सकती हैं। ठीक है, मिला दूँ से जी। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ना, उत्तराखंड को डाल देते हैं उसमें भारत में, अब भारत डाल देते हैं, उत्तराखंड में डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, राकेश अपने घर से पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राकेश अपने घर से पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, और बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, फिर दाएं घूमता है और थोड़ा आगे जाता है, और थोड़ा आगे जाता है, फिर बाएं घूमकर एक कार्यालय में प्रवेश करता है। फिर बाएं घूमकर एक कार्यालय में प्रवेश करता है। बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है। बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है। जिसका उत्तर दक्षिण है बिल्कुल सही है, और निकालिए आप लोग, और नहीं निकाल पा रहे हो तो बताऊंगा मैं। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। राकेश अपने घर से पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, फिर दाएं घूमता है और थोड़ा आगे जाता है, फिर बाएं घूमकर एक कार्यालय में प्रवेश करता है। बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है। क्या आया? राकेश तो अपने घर से पूर्व दिशा में चल रहा है ना, तो क्लियर कह दिया ना। तो राकेश क्या कर, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, राकेश कहाँ चला? पूरब में। फिर कह रहा है सॉरी हाँ पूरब। फिर क्या कह रहा है? बोल। फिर बायां घूम गया, फिर दायां घूम गया, फिर बायां घूम गया। बायां नीचे होगा। चलो सही कह रहे हैं ये लोग, सही कह रहे हैं। बायां ऊपर होगा नीचे होगा? ऊपर होगा, ठीक है। कार्यालय के गेट पर प्रवेश कर गया, ठीक है। अब गेट यहाँ पर है कार्यालय का, तो आप जा रहे हो तो गेट अगर हम जा रहे हैं पूरब की ओर और गेट पड़ गया सामने, तो गेट कहाँ होगा? उसका मुंह किधर होगा? उसका पश्चिम की ओर होगा गेट का मुंह। तो अब जी जा रहे हैं हम उत्तर की ओर और गेट का मुंह किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा। तो क्या उत्तर आएगा आपका? दक्षिण। हुआ क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। अतुल पश्चिम में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है। अतुल पश्चिम में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है
बताओ उसके घर का दरवाजा किस दिशा में है। बताओ उसके घर का दरवाजा किस दिशा में है। वही कंडीशन वही है, बताया था मैंने आपको, क्या बताया था अभी कि अतुल कहाँ गया। अतुल जाकर अपने घर में कहाँ गया, पश्चिम गया। जी अतुल है और पश्चिम में गया, तो इसका मुंह किधर होगा, पूरब की ओर होगा ना। तो क्या आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए पहला पार्ट आपका खत्म होता है किसका, दिशा निर्देशन का, और अगले पार्ट में फिर मिलेंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।